हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। बढ़िया ही होगा। आइए हम लोग आज नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं अब अपने फार्मूला सीरीज का। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर लिया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का। ठीक है, आज हम उसके स्ट्रेंथ की बात करते हैं। मीन्स हमें जब जैसे दो कंपाउंड दिए, ये ग्रुप में पूछ रहा है या पीरियड में पूछ रहा है कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट का स्ट्रेंथ क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का स्ट्रेंथ क्या होगा। आइए उसको बहुत सिंपल वे में देखते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। तो क्या स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, किसका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और किसका? रिड्यूसिंग एजेंट का। इसके लिए आप सिर्फ दो लाइन याद रखिएगा। क्या? पहला, स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आयोनाइजेशन एनर्जी के। आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक। और स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। किसके? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दे पर, जो आपको समझना है। आपको जब कभी पूछे कि स्ट्रेंथ रिड्यूसिंग एजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन के, तो आप बताएंगे कि इन्वर्सली। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछे तो आप बता देंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के। लेकिन आपको सॉल्व इससे नहीं करना है। इससे करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आप फंस जाएंगे। सिंपल आप याद रखिए। आपको पता है क्या आयोनाइजेशन एनर्जी क्या साइज के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। साइज की क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये भी जो है साइज के क्या होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक, तो यहां क्या स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट हम कर सकते हैं, ये अपना हम कह दें कि सिंपल फंडा, सिंपल फंडा। इसको आप कहीं लिखना नहीं है, आप समझने के लिए बता दे रहे हैं। क्या? जैसे स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर लीजिए, आयोनाइजेशन क्या है? इन्वर्सली है। जब इसके इन्वर्स करेंगे मीन्स इसके जो है डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक। और दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसके इन्वर्सली मीन्स इसके भी क्या हो जाएगा? इन्वर्सली। आप साइज का रिलेशन याद रखिए, क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाए। क्योंकि हमें पता है कि पीरियड में क्या है, साइज तो सब निकाल लेते हैं। पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है? साइज हमारा डिक्रीज करता है। और ग्रुप की बात करें तो जब टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज। बस अब देखिए यहां से आप निकाल सकते हैं क्या? स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट आपसे पूछे, ये साइज के डायरेक्टली है। किस में पूछ रहा है? पीरियड में पूछ रहा है, तो साइज घट रहा है मीन्स ये भी घटेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, पीरियड में कह रहा है साइज घट रहा है मीन्स ये बढ़ जाएगा। ठीक, तो आप इसको याद रखेंगे तो आपके लिए आसानी होगा। ठीक है, इसको नोट करें। अब हम आपको पीरियड और ग्रुप में एक एक करके बताते हैं। ठीक ठीक, आइए अब हम लोग पहले क्या देखते हैं, पीरियड में रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर हम लोग ग्रुप में। तो हमने क्या देखा कि स्ट्रेंथ जो है किसका? स्ट्रेंथ ऑफ आर जो था, ये साइज के क्या था? आयनाइजेशन की इन्वर्सली था। ठीक, तो साइज क्या हो गया? डायरेक्टली। और स्ट्रेंथ किसका?
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ये क्या हो गया, साइज के इनवर्स हो गया था। ये क्या हो गया था, साइज के इनवर्स हो गया था। ठीक, अब आइए हम लोग देखते हैं किसमें, पहले पीरियड में देखें, इन पीरियड। ठीक, तो बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, किसका, स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, किसका, स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। इतना आप जान ही रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ आर ए। ठीक है, अच्छा, इसी को रिड्यूसिंग एजेंट की जगह रिड्यूसिंग पावर भी बोल देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर बोल देते हैं, ऑक्सीडाइजर बोल देते हैं, रिड्यूसर बोल देते हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। हम पीरियड में बात कर रहे हैं, पीरियड में क्या होता है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जब हम क्या लेफ्ट टू राइट गए पीरियड में, साइज क्या हुआ, साइज डिक्रीज किया, साइज डिक्रीज किया। ठीक, और आरए हमें पता है, स्ट्रेंथ ऑफ आरए क्या है, साइज के डायरेक्टली है, साइज के क्या है, डायरेक्टली। मीन्स जब साइज डिक्रीज होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, आरए स्ट्रेंथ जो है ये भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स हमारा कहने का कि पीरियड में आरए जो है डिक्रीज करेगा। इसको आप साइज से, हम इसलिए ये इतना लंबा नहीं, आप जानते हैं पीरियड में साइज डिक्रीज तो आरए भी डिक्रीज, डायरेक्टली है इसलिए दोनों। अगर ऑक्सीडाइजिंग की बात करें तो पीरियड में क्या है, यही ऑक्सीडाइजिंग का देखिए क्या है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या है, डिक्रीज कर रहा है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो स्ट्रेंथ है ये तो साइज के इनवर्सली है, मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। बस अगर एग्जांपल की बात करें जैसे आरए का, इसमें देखिए जैसे सोडियम मैग्नीशियम, बताइए किसका ज़्यादा होगा, में क्या साइज डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगा, आरए भी डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज हो रहा है, आरए भी डिक्रीज, ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ। ठीक, अब अगर इसमें देखें, किसमें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का देखें, तो इसमें क्या है, इंक्रीज कर रहा है। मान लीजिए हम ले लेते हैं N2O2 F2। ठीक, तो क्या कर रहा है, साइज डिक्रीज, इधर जा रहा है साइज डिक्रीज होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीज होगा। ये क्या है, स्ट्रेंथ किसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए कहा जाता है कि फ्लोरीन जो है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताए थे कौन थे, कौन, मीन्स दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे अपना रिड्यूस होंगे, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे अपना रिड्यूस होंगे। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, मीन्स ये माइनस ज़्यादा प्रीफर करेगा। यहाँ 0 है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, ये -1 में जाना चाहेगा, -1 में जाना चाहेगा, मीन्स अपने को रिड्यूस करना चाहेगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। इसीलिए क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये हो गए हमारे पीरियड में। अब अगर इसको हम ग्रुप में देखें, ठीक, नोट कर लिए। ठीक, अब हम लोग ग्रुप में देखें, बहुत सिंपल है, बस आप साइज से इसको, अगर आपको थ्योरेटिकली पूछता है तो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी याद रख लीजिएगा, बाकी साइज से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं किसमें, इन ग्रुप। ग्रुप में पहले स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, हमें क्या पता है, ग्रुप है, टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका स्ट्रेंथ जो है साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस टॉप टू बॉटम जो होगा वो स्ट्रेंथ ऑफ आरए जो है वो भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि साइज के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, अच्छा एग्जांपल देखेंगे तो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। ठीक, ग्रुप में बात कर रहे हैं तो जैसे सेकंड ग्रुप देखिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंथियम। ठीक है, क्या बेरिलियम हो गए, मैग्नीशियम हो गए, कैल्शियम हो गए, स्ट्रोंथियम हो गए, बेरियम हो गए,
क्या टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज, तो आर ए भी इंक्रीज कर जाएगा। ये क्या हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ आर ए, क्या हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ द आर ए मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट, या बोल सकते हैं रिड्यूसिंग पावर, या बोल सकते हैं रिड्यूसर। ठीक है, अब अगर यही बात करें स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें तो पता है कि टॉप टू बॉटम जो है साइज क्या करता है, इंक्रीज, साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इसकी स्ट्रेंथ जो है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें किसके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, तो ये डिक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज तो ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक, जैसे F2 Cl2 Br2, ठीक, क्या हो गया, साइज इंक्रीज कर रहा है तो ये क्या है, डिक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज तो ये डिक्रीज कर रहा है। ये क्या हो गया, स्ट्रेंथ हो गए किसके, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां से भी देखिए वही आ रहा है ना, फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये अपने आप को क्या करना चाहेगा, रिड्यूस करना चाहेगा। मीन्स ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ठीक, एक पॉइंट यहां लिखेंगे आप, अच्छा इसको इरेज कर दें तब लिखते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में इन पीरियोडिक टेबल, किसमें, पीरियोडिक टेबल में नोट लिख लेंगे क्या, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये कौन होते हैं, लिथियम, और ये होते हैं आपके फ्लोरीन। कौन होते हैं, फ्लोरीन होते हैं। ठीक, रिड्यूसिंग एजेंट है मीन्स अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाहता है, फ्लोरीन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स अपने आप को रिड्यूस करना चाहता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं क्या, जब किसी कंपाउंड में अगर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड उसमें सेंट्रल एटम सेम है, सेंट्रल एटम सेम है, तो फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे निकालेंगे, स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी या फिर रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, क्या लिखेंगे, फॉर ए कंपाउंड व्हेन सेंट्रल एटम विल सेम, जब क्या हो, सेंट्रल एटम सेम हो, तब क्या करते हैं, तब यहां करते हैं कि जो स्ट्रेंथ है ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो स्ट्रेंथ है किसका, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, और ये हो जाता है निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर और रिड्यूसिंग एजेंट निगेटिव। कहने का मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है जितना ज़्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर उसका बढ़ेगा, या कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज जितना उस पर ज़्यादा होगा वो क्या होगा, उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।